पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और काफ़ी टाइम के बाद जो है वो हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं और काफ़ी टाइम भी हो चुका है हमें कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें पाइथन के अंदर देख ली हैं और पाइथन में हमने बहुत सारे फंक्शन देख लिए हैं, बहुत सारे लूप्स देख लिए हैं, काफ़ी सारी कंसोल प्रोग्रामिंग भी कर रही है। और इसके अलावा हमने जो है वो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें की अंडरस्टैंडिंग भी कर ली है। तो यार अगर आप लोगों को जो है वो नॉर्मल प्रोग्रामिंग आ गई है तो हम जो है वो कुछ एडवांस फंक्शंस का यूज़ करेंगे और फंक्शंस का यूज़ करने के बाद हम जो है वो आज, जैसे कि वीडियो के टाइटल में ही लिखा होगा कि आज जो है हम यूज़ करेंगे कि एन्यूमरेट फंक्शन किस तरह से काम करता है। क्योंकि ये वाला मैं इसके ऊपर इसलिए वीडियो कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो है वो इसके जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि यार एन्यूमरेट फंक्शन को क्यों यूज़ किया जाता है और क्या उसकी ज़रूरत है और क्यों एन्यूमरेट फंक्शन जो है वो हम लगाते हैं और हमें उससे क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो आई गेस कि मुझे इसके ऊपर जो है वो एक पूरा आपके लिए जो है वो इसको पूरा सरप्राइज़ करके बताना था मुझे। तो इसके ऊपर मैं आपको आज कंप्लीट बताऊंगा कि एन्यूमरेट फंक्शन किस तरीके से काम करता है, क्या हमें इसके लिए और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं एन्यूमरेट के बाद आपको इंपोर्ट वाली कुछ चीज़ें बताऊंगा कि अगर हम चाहते हैं कि यार इंपोर्ट करें अपनी फ़ाइल को, अब मतलब अपने फ़ाइल के अपनी जो मेन फ़ाइल है उसके अंदर कुछ अलग से फ़ाइल्स को इंपोर्ट करना चाहें तो हम किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरी फ़ाइल की फंक्शनैलिटी को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं जो है वो अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है हमारे पास वो ऑन कर लेता हूँ। तो लास्ट हमने जो है वो ट्राई कैच किया था और आज जो है वो हम एन्यूमरेट फंक्शन को देखेंगे कि यार हमारा एन्यूमरेट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन्यूमरेट .py कर देते हैं इसको। ठीक है, और ये पाइथन के अंदर हम आ चुके हैं। एन्यूमरेट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। अच्छा, एन्यूमरेट फंक्शन के यूज़ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल काम करने में और एन्यूमरेट के साथ काम करने में क्या फ़र्क आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है वो आपके सामने एक यहाँ पे प्रोग्राम लिखूँगा और उस प्रोग्राम को पहले तो मैं करना चाहूँगा नॉर्मल तरीके से, और फिर नॉर्मल तरीके के करने के बाद मैं जो है उस प्रोग्राम को आपके सामने जो है उसको एन्यूमरेट फंक्शन के साथ करूँगा। तो आप देखोगे कि यार दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, और एक लिस्ट बना लेता हूँ LIST लिस्ट। अच्छा, लिस्ट में मैं पूरा LIS से शुरू करता हूँ इसको, और लिस्ट मैंने बनाई तो इसके अंदर कुछ मार्क्स रख लें आप, या इसके अंदर कोई भी नंबर्स रख लें। मैं जस्ट आपके सामने कुछ नंबर्स रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं जो है वो आपके सामने कुछ नंबर्स रख लेता हूँ एंड जस्ट रैंडम नंबर अब मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से हम जो है वो कोई भी रैंडम नंबर रख सकते हैं। तो जस्ट मैंने जो है अभी आपके सामने जो है कुछ रैंडम नंबर रखे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि यार जब मेरा ये प्रोग्राम चले तो यार इसमें होना ये चाहिए कि किसी एक इंडेक्स के ऊपर आऊँ अगर मैं, तो मैं जो है वो ये करना चाहूँ कि मतलब उस इंडेक्स के ऊपर जैसे ही मेरे प्रोग्राम चले, अगर फॉर लूप मैं इसके अंदर लगाता हूँ, आपको पता है ऑब्वियसली कि फॉर लूप से क्या होता है कि हम जो है वो एक एक करके सारे नंबर्स को डिस्प्ले करवा देते हैं। ऐसा ही होता है, आपको पता है। तो अगर हम सारे नंबर्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर हम मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं चलाते हुए मेरा ये प्रोग्राम जो है, कंपाइलर जो है मेरा, ये आ जाए 46 पे आ जाए या 77 पे आए तो मेरा एक मैसेज प्रिंट हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले इस तरीके से एक नॉर्मल सा प्रोग्राम में लिखूँ। तो मैं वो लिखना जा रहा हूँ आपके सामने, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर का लूप। फॉर अब मैंने फॉर लिस्ट उठाऊँगा मैं, फॉर लिस्ट इन, और मतलब मैं एक समझ लो आपके सामने कि मैं एक काम करता हूँ, इसको फॉर LI कर लेते हैं ताकि जो है आसानी हो जाए। फॉर LI इन लिस्ट। ठीक है,
अब ये लिस्ट के अंदर क्या है मेरे पास जो है वो लिस्ट के अंदर लिस्ट के सारे जो एलिमेंट्स है वो हैं, और li के अंदर क्या है, li एक वेरिएबल है जिसके अंदर बाकी वेरिएबल्स आएंगे, मतलब बाकी जो इंडेक्सेस हैं नंबर्स हैं वो उठ के आएंगे। अब मैं बोलता हूँ कि यार मेरा ये प्रिंट कर दो, आप क्या प्रिंट कर दो कि मैं मेरे जो क्या कहते हैं जो मेरे पास इसके अंदर वैल्यू आ रही है, किसके अंदर आ रही है, li के अंदर जो वैल्यू उठ के आ रही है उसको आप प्रिंट करते जाओ, और ये आपको पता है कि किस तरीके से होता है, और सिंपल से बात है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी आपके सामने। मैं आप ये चेक करा देता हूँ आपको। तो इससे जो है वो एक सिंपल सी हमारे पास जो भी लिस्ट थी वो प्रिंट हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं ये करना चाह रहा हूँ कि यार अगर ये जो लिस्ट आपकी प्रिंट हो रही है इसके अंदर जब मेरा 45 तक पहुँचे, या सॉरी 45 मैं आपको बोल रहा हूँ, 54 तक पहुँचे या 46 तक पहुँचे या 77 तक पहुँचे, कहीं किसी एक नंबर पे जाके उसके ऊपर कोई एक मैसेज प्रिंट हो जाए, तो मैं ये चाहता हूँ कि ऑब्वियसली आपको पता है कि इफ़ एल्स से इसका काम होगा। तो मैं इफ़ लगाता हूँ और इफ़ के अंदर मैं क्या करूँगा कि भाई एक कंडीशन दे दूँगा, और कंडीशन बोलूँगा कि भाई जब मेरा ये जो क्या कहते हैं इंडेक्स है, अब इसका इंडेक्स क्या है मुझे नहीं पता भाई, इसके इंडेक्स ऑब्वियसली 0 से शुरू हो रहा है, तो अब इसके इंडेक्स को भी मुझे कोई ना कोई नंबर उठाना पड़ेगा, किस तरीके से मैं उठाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसको इंडेक्स लिखता हूँ, इसका इंडेक्स जो है वो भाई, अब ये इंडेक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, तो इंडेक्स इक्वल्स टू ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि इंडेक्स जो, अच्छा इंडेक्स अभी मुझे नहीं पता कि इंडेक्स जो है वो अभी इस कंपाइलर को भी नहीं पता कि यार इंडेक्स में क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार जब मेरा ये आ जाए इंडेक्स, अच्छा 46 कहाँ पे है, 0 से अगर हम इसको गिनते हैं 0 1 2 3 4 5 पे जो है वो मुझे 46 मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, ठीक है, सॉरी 5 लिखता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यार जब ये मेरा कंपाइलर 5 पे पहुँचे, 5th इंडेक्स पे पहुँचे, तो मेरा एक मैसेज प्रिंट हो जाए, और मैसेज में क्या प्रिंट होना चाहिए, सॉरी मुझे जो है वो इधर कॉलन लगाना है, ये मैंने कॉलन लगाया और फिर नीचे आया मैं, और फिर जो है वो अब यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा कि भाई प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो कि यार देखो जो क्या कहते हैं, जब आप 5 पे आओ तो आप ये प्रिंट कर दो कि योर इंडेक्स इज़, अब ये इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, ऑन दिस इंडेक्स द वैल्यू इज, ठीक है, और वैल्यू यहाँ पे वैल्यू भी शो करा देते हैं हम, क्या वैल्यू एक काम करते हैं, वैल्यू भी इसकी शो करा दें, या एक काम करते हैं जस्ट एक सिंपल से एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, बस जस्ट एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, हेलो दिस इज पाइथन। ओके तो मैंने यहाँ पे एक मैं चाहता हूँ कि यार ये एक मैसेज मेरा प्रिंट हो जाए, और ऑब्वियसली सी बात है यार, ये देखो यहाँ पे मुझे एक एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि यार ये हो क्या रहा है, वो कह रहा है कि यार ये इंडेक्स इज़ नॉट डिफाइंड, आपने इंडेक्स का वेरिएबल तो कहीं बनाया नहीं है, तो इंडेक्स आया कहाँ से भाई, ठीक है, आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई मैं जो है वो एक इंडेक्स बना लेता हूँ, और इसको एक स्टार्टिंग में मैं 0 बोल दूँगा, ठीक है। अगर मैंने इसको स्टार्टिंग में 0 बोल दिया तो ऑब्वियसली अब उसने इंडेक्स को गेट कर लिया, उसको समझ में आ गया हाँ यार इंडेक्स जो है वो 0 है, और अब बाकी जब इंडेक्स जब 5 पे जाएगा तब मुझे जो है वो क्या करना है, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको फॉर लूप और ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, पिछले लेक्चर्स आप देख लें अगर क्लियर नहीं है तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि यार अगर ये इफ़ प्रिंट कर रहा है मेरा, तो जाहिर सी बात है इंडेक्स के अंदर भी मुझे इंक्रीमेंट चाहिए होगा ऑब्वियसली। तो मैं कहता हूँ कि यार इंडेक्स के अंदर मैं एक इंक्रीमेंट दे देता हूँ। कैसे होगा इंक्रीमेंट ये भी आपको पता है और मैं बता भी चुका हूँ कि मैं जो है प्लस इक्वल्स टू करके क्या करूँगा, मैं 1 को इंक्रीमेंट कर दूंगा भाई, ठीक है। इंडेक्स के अंदर एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे ही मेरा कंपाइलर 5 पे पहुँचेगा वो क्या कर देगा, एक मैसेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो जैसे ये 5th इंडेक्स के ऊपर पहुंचा उसने एक मैसेज प्रिंट कर दिया और फिर उसके बाद उसने लूप को कंटिन्यू कर दिया। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी जो कि आप अगर आपने कंसोल सीख ली है और फॉर लूप इफ एल्स से आप फेमिलियर हैं तो आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार ये काम जो मैंने इससे किया है, ये जो नॉर्मल तरीके से किया है, क्या मैं ये काम इन्यूमरेट फंक्शन से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, मैं इसको जो है इन्यूमरेट फंक्शन से करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने।
ऑलराइट गाइस, तो अब मैं इसके अंदर इन्यूमरेट फंक्शन को लगाऊंगा और इन्यूमरेट फंक्शन किस तरीके से लगेगा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक काम ये करूँगा कि यार मैं जो है वो ये सारा जितना भी कोड है मेरा, इसको मैं आपके सामने यहाँ तक जो है वो एक काम करता हूँ, कॉपी भी कर लेता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट भी कर देता हूँ, ताकि जो है वो फिर मैं न्यू तरीके से इसको आपके सामने करके दिखाऊँ, ठीक है। या मैं इसी के अंदर ही एडिट कर सकता हूँ, मसला नहीं है, ठीक है। जस्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम होगा। अच्छा, अब यहाँ पे इन्यूमरेट कैसे करना है। इन्यूमरेट मुझे ऐसे करना है कि मुझे इसकी फिर मुझे ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस इंडेक्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई ये जो फॉर का लूप है इसके अंदर यहाँ पे मैं एक इंडेक्स बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ एक इंडेक्स बनाया और इधर एक कॉमा दे दिया, ठीक है। इंडेक्स बनाया और एक कॉमा दे दिया और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको करा इन, ठीक है। अब इन तो आएगा, ऑब्वियसली सी बात है, ये फॉर लूप का हिस्सा है। और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा इन्यूमरेट। ये आप देख सकते हो इन्यूमरेट का फंक्शन मेरे पास आ गया। इन्यूमरेट का जो फंक्शन आया है मेरे पास, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मुझे जो है इसके अंदर वो वेरिएबल उठा के देना है, जो कि वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, वो LIS जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर वेरिएबल दे दूँगा और ये वाला जो वेरिएबल है मेरा, ये मैं इसके अंदर दे दूँगा, ठीक है। और मैं इसको बंद कर दूंगा। तो मेरे पास जो है वो क्या होगा कि यार ये सारी चीज़ें जो है वो इन्यूमरेट हो जाएंगी और फिर मुझे इस इंडेक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा भाई, ये डायरेक्ट जो है वो फॉर के लूप के अंदर जाएगा, ये इंडेक्स को उठाएगा, इंडेक्स के अंदर जाके देखेगा कि यार इन्यूमरेट करना है। इन्यूमरेट में क्या करना है, मुझे ये करना है कि भाई इन्यूमरेट में कि यार आप इंडेक्स को पहले ही गेट कर लो और इंडेक्स जो 0 आ रहा था मेरा, 0 पे इंडेक्स जो मैंने अलग से इसको 0 करके लिखा था, वो करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, वो इन्यूमरेट समझा देगा इस कंपाइलर प्रोग्राम को। मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ यहाँ पे कि क्लास इन्यूमरेट क्या कर रही है कि आइट्रेबल, यानी कि एक इंक्रीमेंट कर रही है, ठीक है। आइट्रेट कर रही है, इंक्रीमेंट कर रही है, ठीक है। रिटर्न एन इन्यूमरेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करती है। आइट्रेबल एन ऑब्जेक्ट सपोर्टिंग आइट्रेशन, ठीक है। मतलब अगर आपने आइट्रेशन नहीं करी है और अगर आपको मतलब इन्यूमरेट फंक्शन का पता है तो आप डायरेक्ट इन्यूमरेट फंक्शन ही यूज़ करोगे। ऑलराइट, तो एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि यार देखो, अगर आप किसी और लैंग्वेज से आ रहे हो तो आपने ज़ाहिर सी बात है इन्यूमरेट के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो आप जो है वो क्या करोगे, वो जिस तरह मैंने अभी इससे पहले करके दिखाया कि आप जो है वो प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू इस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करोगे। लेकिन यार देखो, ये जो है ना, ये अब प्रोफेशनल तरीका नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि अब जो है पाइथन ने कुछ ऐसे फंक्शंस इन्यूमरेट जैसे हो गया और बहुत सारे ऐसे फंक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि यार अब आपको प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू और इन फंक्शंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। मैं आपको ये प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। देखो बिल्कुल सेम रिजल्ट्स हैं, ठीक है, सेम रिजल्ट्स हैं और मुझे इसकी मुझे कोई इशू नहीं हुआ और मैंने इंक्रीमेंट करना और डिक्रीमेंट वाला सीन ख़त्म हो गया। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसमें अगर आपको कोई इशू हो, कोई मसला हो, देन आप जो है वो मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।